हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपर बाउंड और सुप्रीमम में क्या डिफरेंस है एंड सिमिलरली लोअर बाउंड और इन्फीमम में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी इंडिविजुअली इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे एंड देन बुकिश लैंग्वेज में इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सुप्रीमम को हम लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड। तो देखते हैं डिफरेंस। इसका डिफरेंस जो है मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करो हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 सेट के कुछ एलिमेंट्स हैं। तो देखिए इस सेट का जो अपर बाउंड है, अगर अपर बाउंड की बात करूँ तो इस सेट का जो अपर बाउंड है वो है 5 एंड सिमिलरली अगर हम इसके सुप्रीमम की बात करते हैं, लीस्ट अपर बाउंड की बात करते हैं तो वो भी 5 है। अब आप ये सोचोगे फिर डिफरेंस क्या है कि अगर सेट का अपर बाउंड या सुप्रीमम वैल्यू अगर 5 है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो उसको समझते हैं। देखिए अपर बाउंड के केस में क्या होता है कि हम एक ऐसा एलिमेंट चूज करते हैं जिससे सारे एलिमेंट क्या हो, लेस हो, या तो वो उसके इक्वल हो या बाकी के सारे एलिमेंट्स जो हों वो उससे लेस हो। तो अपर बाउंड जो है वो 5 हो गया। ये एक अपर वैल्यू है जिससे बाकी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लेस हैं। देख सकते हो 5 जो है वो 5 के इक्वल ही है और बाकी के सारे एलिमेंट्स लेस हैं। मतलब x ये एक एलिमेंट है किसका, सेट का। अगर मैं इस सेट को x मान लेती हूँ तो ये x स्मॉल x जो है सेट का एलिमेंट है और ये जो स्मॉल x है एक ऐसी k वैल्यू, ये जो k वैल्यू है वो आपकी अपर बाउंड है। ऐसी k वैल्यू हम लोग ढूंढते हैं जिससे x के ये जो कैपिटल X है इसके सारे एलिमेंट्स जो हों वो छोटे हों या तो उससे इक्वल हो। तो आई होप अपर बाउंड की डेफिनेशन क्लियर है क्यों इस सेट का अपर बाउंड जो है वो 5 है। अब आ जाते हैं सुप्रीमम पे। तो सुप्रीमम हम लोग कैसे चूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस सेट का, ये जो सेट है जिसमें 5 तक एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट है, अगर मैं एक और एलिमेंट ले लूँ 6, सो वी नो कि 6 एक ऐसा एलिमेंट है जिससे ये सारे एलिमेंट्स छोटे हैं। देन इसी तरीके से 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे हम चलते जाएंगे, एक हमें बड़ा नंबर मिलता चला जाएगा आगे। तो क्या है कि यहाँ पर 5 6 7 ये सारे क्या हैं, अपर बाउंड्स हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारे अपर बाउंड हैं। ठीक है, अपर बाउंड की डेफिनेशन अभी जस्ट हमने देखी। अपर बाउंड क्यों है, क्योंकि 5 से सारे एलिमेंट्स जो ये सेट के छोटे हैं। ठीक है, या तो फिर 5 के इक्वल ही है या 5 से छोटे हैं। 6 की बात की जाए तो 6 से सारे एलिमेंट्स छोटे हैं। 7 की बात करें तो 7 से बाकी के सारे एलिमेंट्स छोटे हैं। तो अपर बाउंड की डेफिनेशन तो यही कहती है कि फिर ये जो एलिमेंट्स होंगे, अगर मैं 5 तक ले रही हूँ तो 5 अपर बाउंड है, फिर 6 भी इसका अपर बाउंड ले सकती हूँ क्योंकि सारे एलिमेंट्स छोटे हैं। तो ये जो है इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे की तरफ चलते जाएं तो ये जो सारे हमें मिल रहे हैं वो कैसे हैं, अपर बाउंड। तो सुप्रीमम क्या कहता है कि जो अपर बाउंड है, अपर बाउंड में से सबसे लीस्ट, सबसे छोटा अपर बाउंड ढूंढा जाए। तो 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसे हम चलते जाएंगे। तो सबसे लीस्ट अपर बाउंड हमें कौन सा मिल रहा है, 5 जो है सबसे लीस्ट अपर बाउंड है। इसी वजह से यहाँ पर हमने सुप्रीमम की वैल्यू भी 5 लिखी है। देखो आंसर दोनों का सेम है, बट आपने देखा कि हम किस कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है अपर बाउंड और सुप्रीमम को फाइंड करने का, वो दोनों ही डिफरेंट तरीके से हमने ढूंढा है। ठीक है, बेशक से आंसर सेम हो पर तरीका जो था निकालने का अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड वो अलग था। ठीक है, ऐसे तो हम चलते ही जाएंगे और हमें हर एक बार एक न्यू नंबर जो है वो मिलता चला जाएगा, इसलिए हम सबसे लीस्ट नंबर चूज करते हैं। ठीक है, और इसीलिए सुप्रीमम को हम लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं कि मतलब अपर बाउंड जितने भी हो उसमें से सबसे लीस्ट अपर बाउंड को चूज किया जाए। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें लोअर बाउंड एंड इन्फीमम की, सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं। दैट x हमारे पास एक सेट है और उसमें 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स हैं। तो आप देखिए इसका जो लीस्ट बाउंड है, सॉरी लीस्ट कह रही हूँ, लोअर बाउंड जो है वो क्या है 1, और इसका अगर मैं इन्फीमम लूँ, इन्फीमम, तो वो भी क्या है 1। इन्फीमम को क्या कहते हैं हम, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, सेम कॉन्सेप्ट है। अब देखिए दोनों का आंसर 1 ज़रूर है, पर किस कॉन्सेप्ट से हमने इसको फाइंड किया है। लोअर बाउंड में क्या है, सेम इसी तरीके से है कि एक ऐसा एलिमेंट
स्मॉल के से इंडिकेट कर देते हैं यहाँ पे। तो स्मॉल के जो है से सबसे छोटा हो एक्स के सारे एलिमेंट्स से, ठीक है। तो एक्स जो हो, एक्स क्या है यहाँ पर सेट से बिलोंग कर रहा है, और के जो है एक ऐसा एलिमेंट होगा जो बाकी सारे एलिमेंट्स से छोटा होगा। यहाँ पर ये जो स्मॉल एक्स है इसकी वैल्यू हम अगर 2, 3, 4, 5 ऐसे रैंडमली चेंज कराते जाएं तो यहाँ पर ये जो स्मॉल के है, ये कैपिटल के की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 5 थी अपर बाउंड में, ठीक है। और स्मॉल के की वैल्यू जो है ये 1 है। क्यों? क्योंकि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी के सेट के सारे एलिमेंट्स से छोटा है, क्योंकि लोअर बाउंड ढूंढ रहे हैं तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू हम चूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ 1, ठीक है। तो लोअर बाउंड जो है आई थिंक वो तो क्लियर ही होगा। इन्फिमम की बात करते हैं, तो इन्फिमम की डेफिनेशन क्या है कि अपर बाउंड में से सबसे सॉरी इट इज़ नॉट ग्रेटेस्ट, लोअर बाउंड लेते हैं, ठीक है। तो लोअर बाउंड में से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू चूज़ की जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये जो x है जिसका लोअर बाउंड 1 है, तो -1 भी एक ऐसा एलिमेंट है। 1 के साथ साथ अगर मैं -1 देखूँ तो -1 से भी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बड़े हैं। -2 जो है वो भी लीस्ट बाउंड है, क्योंकि -2 से भी सारे एलिमेंट्स छोटे हैं, बड़े हैं। और -3 एंड सो ऑन, इस तरफ हम नेगेटिव साइड बढ़ते चले जाएंगे तो हमें और एक छोटा नंबर हमें मिलता चला जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे लोअर बाउंड हैं, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चाहिए। तो इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, 1। तो इसी वजह से इन्फिमम जो है वो 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं दोनों ही तरीके से हमारे आंसर ज़रूर सेम आ रहे हैं, बट दोनों का जो मतलब है वो कैसे अलग अलग है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू और समझाती हूँ कि अपर बाउंड सुप्रीमम या फिर लोअर बाउंड और इन्फिमम में क्या डिफरेंस होता है। सो अगर हम इसे फैमिली से रिलेट करें, जैसे कि हमने ये एक फैमिली का सबसे छोटा मेंबर मान लिया, फिर ये उसकी सिस्टर मान ली, इसकी मतलब डॉटर फैमिली की, ये सन हो गया, ये डॉटर, ये मदर, ये फादर, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर, इस तरीके से, ठीक है। एंड अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं तो फैमिली का जो पहले मेंबर होगा वो सारे जो है इधर अपर बाउंड्स कहलाएंगे, ठीक है। और मान लो आपका जो सेट है या आपको जो अपर बाउंड लोअर बाउंड फाइंड करना है वो यहाँ तक का फाइंड करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी होंगे वो सारे अपर बाउंड होंगे। एंड क्योंकि सुप्रीमम की वैल्यू क्या है, सबसे लीस्ट अपर बाउंड लेती है, तो जो ग्रैंडफादर होंगे वो लीस्ट अपर बाउंड, वो सुप्रीमम बन जाएगा, ठीक है। अपर बाउंड तो खैर ये है ही, देखो सुप्रीमम की वैल्यू में क्या है, अपर बाउंड तो वो होना ही चाहिए, पर सबसे लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए। इस तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे फैमिली में, तो और जो हमें इनसे बड़े सीनियर एज के अकॉर्डिंगली जो सीनियर लोग होंगे वो हमें मिलते चले जाएंगे। बट क्योंकि हमें सुप्रीमम वैल्यू चाहिए यहाँ से यहाँ तक के फैमिली की, तो जो ग्रैंडफादर हैं वो सुप्रीमम हो गए और वो अपर बाउंड हो गए। एंड इसी तरीके से सेम जो है हम लीस्ट अपर बाउंड की बात कर सकते हैं। मान लो यहाँ से अभी सबसेट आपका यहाँ से यहाँ तक है, मदर तक है, ठीक है। तो जनरेशन के अकॉर्डिंगली जो भी है, एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ रिलेट कर सको, सो दैट आप यहाँ से यहाँ तक निकालना है और लीस्ट अपर बाउंड जाना है, तो ये भी लीस्ट अपर बाउंड है, ये भी लीस्ट अपर बाउंड है और ये भी लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। क्योंकि आपको सबसे ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड चाहिए तो वो मदर हो जाएगी उस केस में, ठीक है। अब हम बुक की लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशंस को अलग अलग समझेंगे। आई होप यहाँ तक डिफरेंस जो है वो क्लियर है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट इज बाउंडेडनेस ऑफ सेट, जिसमें पहला टॉपिक है सेट बाउंडेड अबव। तो अपर बाउंड जो अभी हमने वर्ड पढ़ा वही सेम चीज़ होती है बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव से आपको पता चल रहा है कि कौन सा ऐसा एक एलिमेंट है जिससे पूरा जो सेट है वो बाउंड हो रखा हो, ठीक है। एक पूरा सेट जो है उससे बाउंड हो रखा हो। मान लो जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स थे, तो 5 एक ऐसा एलिमेंट है जिससे पूरा सेट बाउंड हो रखा है कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कि 5 से सारे एलिमेंट्स जो हैं वो छोटे हैं, ठीक है। So any subset X of R is said to be bounded above if there exists K that belongs to R such that this। just मैंने अभी आपको समझाया। आई होप अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये बुक की लैंग्वेज से भी आप लोग समझिए इस चीज़ को, सो दैट सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ये भी चीज़ क्लियर होगी कि जो के हम लेते हैं, कैपिटल के जो है जो बाउंडेड अबव है, उससे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट के वो छोटे होंगे।
देन वी हैव ये जो अपर बाउंड है के जो है, जिसे हम अपर बाउंड कहते हैं, यहाँ पर मेंशन है, जो कि बाउंडेड अबव भी है। दोनों सेम चीज़ है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इन दोनों में। सुप्रीमम का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट था, बट अपर बाउंड एंड बाउंडेड अबव इज सेम थिंग। तो ये लिखा है कि जो कैपिटल के हमने चूज़ किया है जिससे सारे एलिमेंट्स छोटे हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये सेट में बिलोंग ही ना करे। अब जैसे कि इस एग्जाम्पल में जो हमने 5 लिया था वो सेट के अंदर बिलोंग कर रहा था, पर ज़रूरी नहीं है वो बिलोंग करे। जैसे कि हमने एक सेट ले लिया, सपोज करो ए, और इस सेट में 1/n टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जहाँ पर ये जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर से लिया गया है। मतलब किस टाइप के एलिमेंट होंगे, पहले तो मैं n की वैल्यू 1 पुट कर देती हूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4। तो पहला एलिमेंट आ गया 1, देन 1/2, जब हमने n की वैल्यू 2 ली, n की वैल्यू 3 लेंगे तो 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं 1/2, 1/3, 4, ये जो चल रहा है वो सारे नंबर्स 1 से छोटे हैं। ऑब्वियसली है ना, फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर है वो जैसे जैसे बड़ा होता चला जा रहा है, जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होती चली जा रही है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये रहा 1, और ये जितने भी नंबर्स यहाँ पर सेट के अंदर आ रहे हैं वो सारे इसके बीच में आएंगे। और जैसे ही मैं नेचुरल नंबर्स पुट करते करते हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 1/∞ = 0। मतलब कि वो ज़ीरो को, ये सारे नंबर्स जो है, और आप जैसे पुट करते चले जाओगे वो इस तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अप्रोच करेंगे ज़ीरो के टूवर्ड्स। यहाँ पर 1/∞ = 0, क्योंकि जब इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में होता है तो आंसर 0 आता है। जब नीचे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 0 होता है तो आंसर इन्फिनिटी आता है। ये लर्न करने का तरीका है। तो हम किस तरफ अप्रोच कर रहे हैं, 0 के टूवर्ड्स अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर होगी। अब यहाँ पर हम इस पे ओपन ब्रैकेट बना देते हैं। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, और 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये क्लोज्ड, इस साइड क्लोज्ड आ जाएगा ब्रैकेट, और इस तरफ ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि 0 के टूवर्ड्स अप्रोच कर रहा है। देखो, अप्रोच करना मतलब उसकी तरफ जाना। जाने का मतलब ये नहीं है कि इस सेट का एलिमेंट 0 हो गया, ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। जैसे जैसे हम नंबर जो है बड़ा लेते चले जाएंगे डिनोमिनेटर में, वो जो वैल्यू है वो नंबर लाइन पे वो 0 के पास और मिलती चली जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि वो 0 पे ही आ जाएगी। ठीक है, अप्रोच करना और 0 होना दोनों डिफरेंट बातें हैं, इसलिए 0 को इंक्लूड हम जब नहीं कर रहे तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर 0 के साइड पे ओपन इंटरवल लगाया हुआ है। अब बहुत ही क्लियर है कि जितने भी एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं वो सारे 1 से छोटे होंगे, तो 1 इसका अपर बाउंड हो गया, और 0 से बड़े होंगे तो ये इसका लोअर बाउंड हो गया। बट क्योंकि 0 जो है उसमें बिलोंग नहीं कर रहा सेट में, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोअर बाउंड नहीं हुआ। तो ये यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जो अपर बाउंड या लोअर बाउंड हमें मिलते हैं वो ज़रूरी नहीं है हमेशा सेट में बिलोंग ही करे। तो आई होप ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं एक और चीज़, अगर आपको ये जो कैपिटल के जो बाउंडेड अबव है अगर आपको नहीं मिलता तो उस सेट को हम बोलते हैं अनबाउंडेड। ठीक है, कि वो सेट जो है वो बाउंडेड नहीं है, जस्ट अपोजिट। इसी तरीके से सेट बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन है कि मतलब एक ऐसा नंबर है जिससे जो है सेट जो है वो बाउंड हो गया है, मतलब उसका सेट का सबसे जो बिलो नंबर होगा, सबसे लीस्ट नंबर होगा, वो हमें पता है। तो बाउंडेड बिलो और लोअर बाउंड जो अभी हमने डिस्कस किया वो ये दोनों एक ही सेम बातें हैं। ठीक है, डेफिनेशन आई होप क्लियर होगी। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि जो आपको स्मॉल के मिलता है ज़रूरी नहीं है कि वो सेट के अंदर जो है वो मिले। ये सब जो चीज़ें लिखी हैं वो सारा वही सुप्रीमम और इन्फीमम का है जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। द लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डिफरेंस आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो आप लोग ये सब देख सकते हैं। डेफिनेशन है सिंपल कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज़ बाउंडेड अबव एडमिट्स ऑफ लोअर अपर बाउंड। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन क्लियर होगी। सो लास्ट इज बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट में क्या होता है, अगर अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, दोनों आपको पता हो, तो उस सेट को हम बोलते हैं बाउंडेड सेट। कि मतलब इससे जो है सारे एलिमेंट्स बड़े हैं और इस एलिमेंट से सारे एलिमेंट्स छोटे होंगे। जब आपको दोनों चीज़ें पता हो तो उस सेट को हम बोलते हैं बाउंडेड सेट। आप देख सकते हैं कि स्मॉल के भी एग्जिस्ट करे विच इज़ लोअर बाउंड,
और कैपिटल के भी एग्जिस्ट करे, दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं और एक्स की जो वैल्यू है वो स्मॉल के से बड़ी है और कैपिटल के से छोटी है, तो दोनों के एग्जिस्ट करने पे बाउंडेड सेट वो कहलाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज जो मैंने अभी जस्ट समझाया कि एक सेट है जिसमें जो 1/n टाइप के एलिमेंट्स हैं उसमें, और n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो वो बाउंडेड है। अब यहाँ पर सुप्रीमम क्या था उसका 1 था, है ना, कि 1 से सारे एलिमेंट्स जो हैं वो छोटे हैं, और इन्फिमम क्या मिला था हमें 0 मिला था जो कि सेट में बिलोंग नहीं कर रहा था। ये वही सेम एग्जाम्पल है। सेकेंड पे आ जाते हैं। ये एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो। तो ये 5 आप देख सकते हैं सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, इसलिए इसको सिंगलटन सेट कहा जा रहा है। तो ये कैसा है, बाउंडेड है। हमेशा सिंगलटन सेट या ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो वो हमेशा बाउंडेड होता है। क्यों? क्योंकि वही उसकी सुप्रीमम वैल्यू है और वही उसकी इन्फिमम वैल्यू है। कोई कुछ भी है ही नहीं, 5 को छोड़कर और कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वही उसकी सुप्रीमम वैल्यू है और वही उसकी इन्फिमम वैल्यू कहलाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाते हैं। इस सेट में x टाइप के एलिमेंट हैं और x की वैल्यू क्या है, n+2 टाइप की। मतलब आप बार बार इस n को वेरी करेंगे, एक बार n की वैल्यू 1 डालेंगे, n की वैल्यू 2 डालेंगे, n की वैल्यू 3 डालेंगे। तो जैसे कि आपने x की वैल्यू सबसे पहले क्या आएगी, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3, फिर x की वैल्यू जब हम n की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो 4। तो इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड क्यों है, बाउंडेड बिलो है। क्यों? क्योंकि देखिए जब n की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, क्योंकि वो नेचुरल नंबर्स से लिया गया है, 1 से शुरू हो रही है, तो सबसे छोटा एलिमेंट जो हमें वो 3 तो मिल रहा है। एक बार हमने 1 डाला तो 3 मिला, उससे नीचे तो हम जा ही नहीं सकते, हम 0 तो पुट कर ही नहीं सकते जो हमें 2 मिले, क्योंकि नेचुरल नंबर से लिया गया। तो इन्फिमम वैल्यू जो बाउंडेड बिलो है वो हमें पता है, बट हमें बाउंडेड अबव नहीं पता, क्योंकि ऐसे तो हम चलते जाएंगे ना, नेचुरल नंबर्स से लिया जा रहा है तो हम चलते जाएंगे 3, 4, 5, 6 सो ऑन। तो अपर बाउंड नहीं पता बट लोअर बाउंड पता है। एग्जाम्पल नंबर 4, एस जो सेट है उसमें इस टाइप के एलिमेंट्स जो है वो गिवन है। आप देख सकते हो 3⁻⁻5, बस यही एलिमेंट्स गिवन है। तो ये बाउंडेड कैसे है, आप सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ले लो, वो आपका अपर बाउंड हो गया। सबसे लोवेस्ट वैल्यू यहाँ से ले लो, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक ही है, एक फाइनाइट सेट है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक एग्जाम्पल दिया था, ये जो सेट है, जिस सेट में आपको पता हो कि कितने एलिमेंट्स है, जैसे इसमें मुझे पता है कि 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट है, तो ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। उसी तरीके से ये जो सेट आपको गिवन है वो पता चल रहा है ना कि फाइनाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही एलिमेंट्स हैं। तो इसका जो ये वाली वैल्यू हो गई, ये जो वैल्यू हो गई वो अपर बाउंड हो गई, और सबसे जो इस साइड गिवन है वो उसकी लोअर वैल्यू हो गई। तो ये सेट कैसा हो गया, बाउंडेड। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को डिफरेंस और डेफिनेशन दोनों क्लियर है, एंड इन केस कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।